महात्मा बुद्ध ने क्या खूब कहा है कि हमें किसी की बातों पर आंख बंद करके भरोसा तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि उनकी बातें हमारे दिल, हमारी आत्मा को पूरी अच्छी तरह से प्रभावित कर सके। इंस्पायर्ड जीवन की दुनिया में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। नमस्ते, आप सुन रहे हैं शक्ति सावंत को। आई एम अ प्राउड टीचर एंड अ बडिंग एंटरप्रेन्योर। ये कहानी है एक जंगल में रहने वाले बड़ी अजीब जानवर की। इस जानवर के 48 पैर थे और ये जानवर अपने 48 पैरों से ऐसे संलग्न होकर, मग्न होकर चलता था मानो उसके 48 पैर एक म्यूजिक क्रिएट कर रहे हों। और इसे देखकर जंगल के बाकी जानवर भी बहुत खुश होते थे और साथ ही साथ अचंभित भी रह जाते थे कि अपने 48 पैरों से ऐसे कैसे चल पाता है। हमें 2 पैरों से चलने में बड़ी मुश्किल होती है, 4 पैरों से चलने में बड़ी मुश्किल होती है, बट ये अपने 48 पैरों से बड़े ही आराम से चल पाता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ये 48 पैरों वाला जानवर अपना जीवन बड़ी ही खुशी से बिता रहा था। तभी एक बहुत ही चालाक लोमड़ी की नजर इस 48 पैरों वाले पर जानवर पर पड़ी। पहली बार तो वो भी अचंभित हो गया, लेकिन ये जो लोमड़ी था पूरी जंगल में इसी बात के लिए मशहूर था कि ये सबको कुछ ना कुछ सलाह दिया करता था और कई बार तो इसकी सलाह मानकर कितने ही जानवर बड़ी मुश्किल में फंस गए थे। पर फिर भी उसी जंगल में ही था और ये जो लोमड़ी अब चल पड़ा इस 48 पैरों वाले जानवर को सलाह दे। इन दोनों की मुलाकात हुई और लोमड़ी ने कहा, ये क्या जिंदगी है तुम्हारी? तुम इन 48 पैरों से चलते तो हो, पर क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा कौन सा पैर कब आगे बढ़ रहा है? अब इतना सुनते ही ये जानवर कहने लगा, हाँ वो तो है, मैंने कभी ये नोटिस भी नहीं किया कि मेरे 48 पैर एक साथ कैसे बढ़ते हैं। वही तो बात है, हम जब अपने 4 पैरों से चलते हैं तो हमें पता है कि हम कौन सा पैर कब आगे बढ़ा रहे हैं। ये तुम्हारी कैसी जिंदगी है? तुम अपने जिंदगी को बेहतरीन कैसे बना पाओगे अगर तुम्हारी चाल के बारे में ही तुम्हें कुछ पता नहीं है? तुम कैसे चलते हो उसी के बारे में ही तुम्हें कोई ज्ञात नहीं है। तुम अपने फोकस और कंसंट्रेशन के साथ चल ही नहीं पाते। अब इतना सुनते ही 48 पैर वाला जानवर सोच में पड़ गया। हाँ भाई, तुम बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अगर मुझे अपने शरीर के बारे में ही नहीं पता तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब इतनी सी वार्तालाप होते ही ये लोमड़ी तो वहां से चला गया, पर 48 पैरों के जानवर के दिमाग में ये बात चलती रही और वो इस चीज से इतना परेशान हो गया कि उसने अब ठान ली कि अब मैं ये पता लगा कर ही रहूँगा कि मेरे 48 पैर आखिर एक साथ कैसे चल पा रहे हैं, इतने अच्छी तरीके से वो टोन में कैसे आ पा रहे हैं। तो अब अगले दिन से ही उसने अपने 48 पैरों को ध्यान से रखना शुरू किया, क्योंकि उसकी आदत नहीं थी। उसे चलने में बड़ी तकलीफ होने लगी, उसे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो नॉर्मल चल रहा था और वो खुश भी था उस चीज़ से। पर चूंकि वो बात उसे खटक रही थी कि मैं क्यों नहीं जानता अपने पैरों के मूवमेंट के बारे में, वो प्रयास करने लगा और इसकी वजह से क्या हुआ, 1 सप्ताह होते होते ये बहुत ही अपने अंदर दुखी महसूस करने लगा। उसकी सारी खुशियाँ कम होने लगी और चूंकि ये अब नए स्टाइल से चलने का प्रयास कर रहा था, ये अच्छे से चल नहीं पा रहा था, तो ना ही शिकार कर पाता था, ना ही कुछ फल फ्रूट अच्छे से मिल पा रहा था। खाना भी कम हो गया तो ये अक्सर भूखे रहता था, लेकिन प्रयास करते जा रहा था और 1 महीने के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई कि ना ही वो अपने पुराने स्टाइल में चल पा रहा था और नया स्टाइल तो उसे अभी तक समझ ही नहीं आया था और खाने पीने के लाले पड़ गए। ना ही वो अब खुश रह पाया, ना ही उसका आत्मविश्वास रह पाया और कुछ 10-15 दिन में वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। माय डियर फ्रेंड, क्या हमारे जीवन में भी कभी कभार ऐसा नहीं होता? हम कई बार सभी लोगों की बातों को इतनी ध्यान से सुनने लगते हैं, उसके ऊपर इतना गहन विचार करने लगते हैं कि हम अपनी प्राकृतिक क्षमता को भूल जाते हैं। मेरे पापा बड़ी ही अच्छी बात कहते हैं, सुनो सबकी पर करो अपने दिल की।
जो भी आप बातें लोगों से सुनते हो उनसे कुछ अच्छी चीजें ग्रहण करो, लेकिन जो करना है, जो कार्य है, वो सिर्फ अपने दिल से कार्य करना है। और इस कहानी को सुनाने का मेरा तात्पर्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमें सीखना नहीं चाहिए, हमें बदलाव नहीं लाना चाहिए, हमें ग्रोथ नहीं लाना चाहिए, ये तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमें इस चीज पर फोकस करना होगा कि हम किसकी बातें सुन रहे हैं। और अगर आप इस चीज को डिसाइड करना चाहते हैं कि आप किसकी बातें सुनेंगे, तो इन दो चीजों का ध्यान रखिए। जिस भी व्यक्ति की आप बातें सुन रहे हैं, क्या वो व्यक्ति उस जगह पर है जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं? दूसरी बात, क्या ये जो बात बताई जा रही है वो आपकी अंदरूनी शक्ति, क्या वो आपकी जो प्राकृतिक क्षमता है उसको और बेहतरीन और खूबसूरत बनाने की तरफ काम कर रही है, कि वो आपकी प्राकृतिक क्षमता को छोड़ने की बात की जा रही है? इन दोनों बातों पर हमेशा ध्यान रखिएगा। द अल्केमिस्ट, आपने किताब पढ़ी होगी क्योंकि बहुत ही मशहूर किताब है। उस किताब में भी ऑथर ने काफी खूबसूरत लिखा है, हर एक व्यक्ति के पास कुछ प्राकृतिक क्षमता होती है जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होती। लेकिन अगर हम उस प्राकृतिक क्षमता को समझते नहीं हैं, उसे और अच्छा बेहतरीन बनाने पर कार्य नहीं करते, अगर हम उस प्राकृतिक क्षमता को यूटिलाइज नहीं करते, तो कुछ समय बाद उस क्षमता को प्रकृति हमसे वापस ले लेती है। इस बात पर ध्यान रखिए, हमें सीखना है, पर किससे सीखना है उसका निर्णय हमें खुद से करना है। तो अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए और उसके बाद कामयाबी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। आप सुन रहे थे इंस्पायर्ड जीवन स्टोरीज, वी नरेट टू एक्टिवेट द पावर विदिन यू। नमस्ते, शब्बा खैर, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई पावरफुल मोटिवेशन, इंस्पिरेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।